Hi guys, how are you? Hope you're doing well. So, welcome to Motion to Digital YouTube channel and I am your host Aditya Sarkar. तो अभी तक आप लोगों ने मोशन टू डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस हर वीक लेके आता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस क्या होता है और स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से आप अपने बिजनेस को और भी अच्छे से कैसे करके मार्केट कर सकते हो। मतलब अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या तो आप एक किसी क्लाइंट के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको स्वॉट एनालिसिस के बारे में जानना बहुत ही जरूरत है क्योंकि स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या फिर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को और भी अच्छे से डेवलप कर सकते हो स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से। तो हम लोग जानते हैं कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले जी ये जो वर्ड है स्वॉट, तो ये बेसिकली 4 एलिमेंट से बना हुआ है। एक हो गया आपका एस फॉर स्ट्रेंथ, आपका बिजनेस का स्ट्रेंथ, उसके बाद वीकनेस, आपका बिजनेस का जो भी वीकनेस है वो, और उसके बाद ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज और उसके बाद टी फॉर थ्रेट्स। तो आइए हम लोग इसको वन बाय वन जानते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स इसका मीनिंग क्या है और मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझा दूंगा इसका मतलब। तो सबसे पहला मैं जानते हैं कि स्वॉट एनालिसिस करके बेनिफिट्स क्या है, उसका आप लोग क्यों करें, तो ये पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो देखिए स्वॉट एनालिसिस करके आप अपने बिजनेस को और भी अच्छे से जान सकते हो। आप देख सकते हो अपने बिजनेस का स्ट्रेंथ किस किस एरिया पे है और आप देख सकते हो आप लोगों का जो भी बिजनेस है उसका वीकनेसेस किस किस जगह पे है। तो आप लोग अगर किसी क्लाइंट के लिए स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हो तो आप लोग उस क्लाइंट का बिजनेस को जब आप देखोगे कि उनका जब स्वॉट एनालिसिस करोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि वो बिजनेस का स्ट्रेंथ कौन कौन से एरिया पर है और कौन कौन से साइड पर वीकनेस है। तो उसको आप लोग वीकनेसेस को और भी आप नर्चर करके आप देख सकते हो कैसे करके एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग आप लोग बना सकते हो उस क्लाइंट के लिए। और या तो आप एक बिजनेस ओनर हो तो आप लोग एक सिंपल आप लोग एक्सेल या फिर वर्ड में आप लोग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स इन सब को कंपेयर करके देख सकते हो कि कैसे करके और भी आप अच्छे से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो ये तो रहा बेनिफिट्स का बात कि आपको क्यों स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए और स्वॉट एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया। तो अभी हम लोग बात करते हैं ये जो 4 एलिमेंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया स्वॉट ये जो वर्ड है ये 4 एलिमेंट से बना हुआ है। एक है SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो इसको हम लोग वन बाय वन समझते हैं। स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब है कि आप लोगों का कंपनी या फिर बिजनेस कौन सा साइड में अच्छा काम कर रहा है, आपका बिजनेस का कौन सा चीज जो भी अच्छा है उसको आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों का यूएसपी क्या है, आप लोगों का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, उसको आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्ट्रेंथ्स के अंदर। और उसके बाद आप मान सकते हो कि आपके पास एक अच्छा सेल्स टीम है, वो आपके स्ट्रेंथ्स के अंदर कैलकुलेट होगा। या तो आपके पास एक अच्छा इंजीनियरिंग के टीम है तो ये भी एक स्ट्रेंथ्स के अंदर कैलकुलेट होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो एलिमेंट है W, वीकनेस, उस वीकनेसेस, तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो वीकनेसेस के अंदर वो सब कुछ कैलकुलेट होगा जो कि आपके बिजनेसेस का ऑपोजिट में काम कर रहा है। मतलब जैसे कि आपका जो भी कॉम्पिटिटर है वो आपसे किन किन चीज़ों में बेटर काम कर रहा है या फिर उसका वर्क कौन कौन से चीज़ों में आपसे बेटर है। उसके बाद जैसे कि आपका मान लीजिए कि रिसोर्सेस का कमी है तो लैक ऑफ रिसोर्सेस, वो भी आपका जो वीकनेसेस है उसके अंदर कैलकुलेट होगा। और उसके बाद आपका अगर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, उसको ही अगर आप लोगों ने अनक्लियर है, वो भी अनडिफाइंड है, तो वो भी आपका वीकनेसेस के अंदर कैलकुलेट होगा। मान लीजिए कि आपका कोई भी यूएसपी नहीं है तो वो तो एक आपके लिए तो एक बैड साइन हो गया ना, तो वो एक आपके लिए वीकनेसेस के अंदर कैलकुलेट होगा। लैक ऑफ रिसोर्सेस हो गया, लैक ऑफ रिसोर्सेस मतलब आपके पास जो भी काम करने के लिए, जैसे कि आप लोगों को एक रेस्टोरेंट चला तो रेस्टोरेंट में आप लोगों का जो भी किचन है उसका साइज छोटा है तो वहाँ पे और भी ज़्यादा वर्कर्स काम नहीं कर सकते हैं, तो वो एक लैक ऑफ रिसोर्स हो गया। तो ये सब कुछ आपका बोल सकते हो कि वीकनेसेस है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, उसका नाम है ओ से अपॉर्चुनिटी। तो
अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका बिजनेस कोई भी एक नया आइडिया या फिर प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च कर रहा है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से आपका एक नया डेमोग्राफिक शायद आप लोग टारगेट कर सकते हो, मतलब एक नया टाइप ऑफ एज सेगमेंट या फिर मतलब एक नया टाइप ऑफ पीपल्स या फिर टारगेटेड ऑडियंस को आप लोग टारगेट कर सकते हो, और उसके बाद आप लोग एक नया मार्केट भी ओपन हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और आप नए नए कोई भी मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपने जो भी नया आइडिया है या फिर नया जो भी आप लॉन्च कर रहे हो न्यू प्रोडक्ट, तो उसके वजह से आप लोग नया मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को, और नए तरीके का लोगों के पास अपने सर्विस को पिच कर सकते हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो गया। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी के अंदर काउंट होगा, वो है कि मान लीजिए कि आप लोग जो भी कॉम्पिटिटर है वो आपके निश में कम है, मतलब आप जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, तो उसके अंदर जो भी कंपटीशन जो भी है, कॉम्पिटिटर जो भी काम कर रहा है, बिजनेसेस है, तो वो बहुत ही लो है, तो उससे ज़्यादा आप लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अपॉर्चुनिटी के अंदर ये भी कैलकुलेट होगा कि मान लीजिए आप लोग जो भी प्रोडक्ट है उसका बहुत ही डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में जो भी डिमांड है, नीड है, वो बहुत ही ज़्यादा है उस प्रोडक्ट या फिर आपका जो भी सर्विस है उसके लिए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी के अंदर काउंट होगा। उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है उसका नाम है थ्रेट्स। तो थ्रेट्स के अंदर वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स कैलकुलेट होगा जिससे आप लोगों का बिजनेस को हैम्पर हो सकता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि थ्रेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है। मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कि कोई एक नया गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया या फिर लॉ आ गया जिसके कारण आपका बिजनेस हैम्पर हो सकता है, या फिर आप लोग मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स या फिर जो भी कॉस्ट ऑफ जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसका कॉस्ट बढ़ गया है, राइज हो गया है, तो वो एक आप लोग बोल सकते हो कि एक थ्रेट है। तो ये सब कुछ थ्रेट के अंदर कैलकुलेट होगा। उसके बाद आप मान सकते हो कि कंज्यूमर का टेस्ट या फिर प्रेफरेंसेस बदल गया है, चेंज हो गया है, एक नया तरीके का जो भी आप लोगों का जो भी टारगेटेड ऑडियंस है वो एक नया तरीके का प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा चले जा रहा है, तो आपका प्रोडक्ट कम यूज़ कर रहा है, तो ये भी एक थ्रेट की तरह आप लोग देख सकते हो, और इससे आप लोग सब कुछ मॉनिटर कर सकते हो और एक नया स्ट्रेटेजी आप लोग बना सकते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप लोग बना सकते हो ऐसे करके। तो स्वॉट एनालिसिस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है, टूल नहीं है, मतलब एक असेसमेंट टेस्ट है आप लोग बोल सकते हो, जिसके माध्यम से आप अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को और भी अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। तो स्वॉट एनालिसिस आप सिंपली वर्ड में कर सकते हो। आप स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आप लोग एक चार्ट के या फिर कॉलम के अंदर आप लोग लिख सकते हो। तो इसको बनाने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा अपने बिजनेस को और थोड़ा अच्छे से आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लोगों को देख के कुछ ना कुछ नया जानने को मिला है, और इस वीडियो से थोड़ा भी आप लोगों को वैल्यू मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस देखने के लिए।